महाराज जी बैठे हुए थे तो शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपको इस बात का पता कैसे चलता है कि आपके शिष्य किस तरह से सुमरन भजन करते हैं और कौन इसमें श्रेष्ठ है। महाराज जी ने कहा कि बेटा, गुरु अंतर्यामी की स्थिति में होता है, उसे इस बात का पता चल जाता है कि हमारे कौन से शिष्य पूर्णतः रूप से सुमरन भजन कर रहे हैं और कौन नहीं कर पा रहे हैं। इसी पर आधारित एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक राजा के राज में एक त्रिकालदर्शी संत रहा करते थे। वो अपने शिष्यों को धर्म कर्म की शिक्षा और साथ में प्रवचन अवश्य सुनाते थे। उनका कहना था कि मानव शरीर मिलने के बाद हमें धर्मशास्त्रों के साथ साथ परमात्मा की भक्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक दिन राजा भटकते हुए गुरु जी के आश्रम में आए और पूछा कि गुरुदेव, आप सुबह शाम हमेशा सत्संग करते हैं, अपने शिष्यों को सुनाते हैं, लेकिन इस बात का पता कैसे चलता है कि आपका कौन सा शिष्य सबसे अधिक आपकी बातों का अनुकरण करता है और उसी मार्ग पर चलता है। गुरुजी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया कि राजन, गुरु अंतर्यामी की स्थिति में हर स्थिति के बारे में जान जाते हैं। आप यहाँ पर क्यों आए हैं ये भी मुझे मालूम है, और हमारे शिष्य किस तरह से सुमरन भजन करते हैं ये भी मैं जानता हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कल शाम को आइएगा, हम बता देंगे कि हमारे शिष्यों में गुरु के आदर्शों का पालन करने की कितनी क्षमता है। इसके बाद राजा अपने राजमहल लौट आते हैं और गुरु ने जिस समय बुलाया था वो उसी समय पहुंच जाते हैं। गुरु जी ने अपने तीनों शिष्यों को बुलाया और कहा, बेटा, ये हीरा ले जाओ और इसे ऐसी जगह गाड़ना जहाँ कोई देख ना पाए। सारे शिष्य अपना अपना हीरा लेकर के चले जाते हैं। एक शिष्य अंधेरे में पहुँचता है और वहाँ जाकर के जंगल में अपने हीरे को गाड़ देता है। दूसरा शिष्य पहाड़ी पर चढ़कर हीरे को गाड़ देता है, लेकिन तीसरा शिष्य इधर उधर देख करके आश्रम वापस आ जाता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, अपना अपना काम कर रहा है? तो पहले शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैं हीरा गाड़ आया। दूसरे ने कहा, गुरुदेव, मैं भी हीरा गाड़ आया हूँ। तीसरे से पूछा, बेटा तुमने? कहन, गुरुदेव, मैं हीरे को नहीं गाड़ सका। कहन, क्यों? कहन, क्योंकि गुरुजी आपने ये शिक्षा दी थी कि इस हीरे को कोई देख ना पाए। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि कोई न कोई तो मुझे देख ही रहा है, तो इस हीरे को मैं कैसे गाड़ सकता हूँ। गुरुजी ने पूछा, बेटा, कौन तुम्हें देख रहा था? कहने लगे, गुरुदेव, मेरी अंतरात्मा में बैठी हुई मेरी आत्मा और वो परमात्मा और साथ में मेरा गुरु जिसने मुझे इस धर्म कर्म पर चलने की शिक्षा दी है, वो तीनों तो मेरे साथ ही थे। तो वो तो मुझे देख ही रहे थे कि मैं कौन सा कार्य करने जा रहा हूँ और कौन सा कार्य नहीं करूँगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश होती है और इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ही तो गुरु दीक्षा देता है जी, इस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। गुरु जी ने मुस्कुरा करके उत्तर दिया कि बेटा, हमारे तीनों शिष्यों में तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमने आत्मा और परमात्मा के बारे में समझा और गुरु के बताए हुए नियमों का पालन किया है। इसलिए मैं अपनी रूहानियत की सारी शक्तियाँ तुम्हें प्रदान करता हूँ कि जब मैं अपना इस शरीर को छोड़ूंगा तो तुम इस आश्रम का कार्यभार संभाल कर लोगों को नामदान की दीक्षा देकर उनके जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करोगे। इसके बाद गुरु जी ने कहा कि राजन, अब आपको हमारे शिष्यों के बारे में पता चल गया। राजा ने कहा, हाँ गुरुदेव, आपने अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा दे रखी है कि आपकी इस शिक्षा का प्रभाव सिर्फ आपके एक ही शिष्य पर दिखाई पड़ा, जिसको आपने रूहानियत की शक्तियाँ दे करके आगे बढ़ने की सलाह दी है। गुरुजी ने कहा कि संसार में मनुष्य का जीवन राजन इसीलिए होता है कि परमात्मा को जानो, उसे समझो और उसे देखने का प्रयत्न करो। जो इन चीज़ों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वही जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद राजा ने कहा कि गुरुदेव, मुझे भी नामदान की दीक्षा दीजिए ताकि मैं भी अपने जीवन को सार्थक बना सकूं। इसके बाद गुरुदेव ने राजा को भी नामदान की शिक्षा दी। राजा ने नामदान की शिक्षा देने के बाद गुरुजी ने कहा
कि सुबह शाम सुमरन भजन करना, अपनी पति अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना, प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। इसके बाद राजा ने गुरु के चरण छुए और अपने राज्य वापस आ गए। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाले जो भी शिष्य अपने गुरु के आदर्शों का पालन करते हैं, वही परमात्मा की भक्ति पाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और सार्थक बनाते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।